चलिए नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल पाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय चक्राता विकास खंड के खाटवा एक ग्राम सभा है, वहां पहुंचा हूं और इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि यहाँ भी महासू महाराज का एक भव्य मंदिर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आने के लिए दिक्कतें हैं। थोड़ा सा नहीं, बहुत दिक्कतें हैं, कुछ ज्यादा ही दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ नेटवर्क नहीं है। तीन दुनिया से ये गांव जुड़ा हुआ नहीं है, ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। नेटवर्क न होने की वजह से ये हमारी खबरें भी नहीं देख पाते हैं भाई, ये देखिएगा। तो आज यहाँ सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं और मधु चौहान जी जिला पंचायत सदस्य भी पहुंची हुई हैं। उनके सामने भी इन्होंने अपनी समस्या रखी है। तो क्या कुछ विशेष रहेगा और कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, सतपाल महाराज ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। तो पीछे भी आप समिति के सदस्यों को देख रहे हैं। फिलहाल अभी हम सतपाल महाराज जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ आने के बाद में उन्होंने क्या कुछ इस इलाके के लिए कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सड़कों के बारे में बात हुई है और नेटवर्क के बारे में बात हुई है, उस पर वो क्या कहते हैं, तो बने रहे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जागरे के अंदर ये उल्लेख आता है कि महासू महाराज कुल्लू कश्मीर से यहां आए। कुल्लू का उल्लेख ये आता है कि कुल्लू के राजा जो थे उनको एक ब्राह्मण का श्राप लगा। कहानी यूं है कि एक गरीब ब्राह्मण उनके राज्य में रहता था, कुल्लू में रहता था। एक दिन महाराज मणिकरण जी जा रहे थे और लोगों ने कहा जी ये पंडित जी जो हैं इनके पास टोकरी में मोती हैं। तो राजा साहब ने कहा पंडित जी मैं लौट के आऊंगा, मोती तैयार रखना। अब बेचारा गरीब ब्राह्मण था, कहां से मोती, कहां गरीब आदमी था। अब वह चिंता सताने लगी कि राजा मुझे दंड देगा, मेरे पास मोती तो है नहीं। थोड़ी आवाज कम करेंगे तो विस्लिंग नहीं होगी। तो खैर अब लोगों ने चुगली कर दी पंडित जी की। पंडित जी बड़े दुखी हो गए। एक दिन वो आया कि गाजे बाजे बजने लगे, ढोल बजने लगे। महाराज मणिकरण से लौट रहे थे और रास्ते में पंडित जी का घर पड़ता था। पंडित जी ने कहा अब राजा आएगा, मुझे दंड देगा, मैं क्या करूं। तो बेचारे पंडित जी ने अपना घर बंद किया, सारा परिवार बंद किया और घर को आग लगा दी और आत्मदाह कर लिया और श्राप दिया राजा को। अब राजा जब भी भोजन देखता था उसको खून दिखाई देता था। बहुत दुखी हो गए सब लोग, खाना ही नहीं खा सकता था, पागल सा हो गया। तो राजा अपने गुरु के पास पहुंचा कि महाराज मुझे कुछ बताओ, ऐसा हो गया है, ये भूल मुझसे हो गई है। तो उनके गुरुजी ने कहा कि ऐसा राजा साहब, तुम अयोध्या से भगवान राम को लाओगे, रघुनाथ जी को लाओगे और ये गद्दी उनको सौंपोगे, तभी जाके तुम ठीक हो पाओगे। तब विचार किया गया भाई कौन जाएगा। तो गुरुजी का एक शिष्य था, उसने कहा मैं जाऊंगा। तो वो अयोध्या पहुंचता है, अयोध्या में जाकर के पुजारी बनता है, रघुनाथ जी की पूजा में लगता है। वहां से एक दिन मूर्ति को चोरी करता है और चोरी करके जब भागने लगा, चलने लगा तो पकड़ा गया। लोगों ने कहा हम तुझे सजा देंगे। उसने कहा मैं तो बड़े परोपकार के काम के लिए, हमारे राजा साहब पागल हो गए हैं और महाराज रघुनाथ जी वहां जाएंगे, कुल्लू का राजपाट उनको दिया जाएगा, रघुनाथ जी वहां राजा बनेंगे, तब हमारे महाराज ठीक हो पाएंगे। मैं तो परोपकार के काम के लिए चोरी करके ले जा रहा हूं। लोगों ने जब ये कथा सुनी, कहानी सुनी, तो कहा भाई ठीक है, ये बड़ा काम है, जाओ ले जाओ। तब रघुनाथ जी जो हैं कुल्लू पहुंचते हैं और आज भी कुल्लू का दशहरा जब होता है तो रघुनाथ जी की सवारी निकलती है और सारे देवता, मलाना को छोड़ करके सारे देवता रघुनाथ जी के दर्शन करने आते हैं आज भी। तो रघुनाथ जी की पूजा वहां शुरू हुई। रघुनाथ जी कुल्लू के राजा बने और जो वहां के राजा थे उन्होंने केवल काम संभाला, पर राजा राज्य जो होता था वो रघुनाथ जी का ही होता था। मैं हमेशा जो सदूर इलाका होता है वहां जाता हूं। आपको विश्वास नहीं होगा
मैंने बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की, 1 महीना 4 दिन पैदल चलता रहा। मैं नीति घाटी गया, 15 अगस्त को नीति घाटी में मैंने झंडा लहराया और जम्पाप्पा नाग के मंदिर में मैं पूजा कर रहा था, तब मुझे टेलीफोन आया कि साहब आपका दूसरा बेटा पैदा हो गया है। तो मैं नीति घाटी हो, माणा हो, ये सारे सुदूर इलाकों में मैं हमेशा गया हूं और आज आपके गांव भी पहुंचा हूं। तो हम लोगों का विजन रहा, मैंने कहा हमारे पहाड़ में रेल आनी चाहिए, रेल मंत्री बना तो रेल आनी चाहिए। तो आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल जा रही है और मेरा ये सौभाग्य है कि एक दिन आप भी उस रेल में बैठ के जाएंगे, किसी को उल्टी नहीं आएगी, चक्कर नहीं आएगा और बड़े प्रेम से आप लोग दर्शन करने जाएंगे भगवान बद्री विशाल का। तो आपने जो ये विकासखंड चक्राता के पंचायत खाटुआ में जो महाशु महाराज के मंदिर में आवास गृह की बात की है, तो निश्चित रूप में इसको हम करवाएंगे और ये देखेंगे कि बारात घर आपको देना है या पंचायत विभाग से यात्री आवास देना है, इसको हम तय कर लेंगे। तो ये आपकी मांग हमने स्वीकृत की है। 10 किलोमीटर आपने मांग की है पनियाना मोटर मार्ग से जोड़ने की, तो इसके लिए भी पूरा हमारा प्रयास होगा, ये भी मांग आपकी हो जाएगी। बाकी मधु चौहान जी करेगी छोटा मोटा काम और हम तो आपके साथ है ही, जो आप कहेंगे सो करेंगे, जो संभव होगा करेंगे निश्चित रूप में। और आज हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम प्रधानों को, ग्राम पंचायतों को हम मजबूत करें। ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, चाहे वो आंवला उगाएं, सीबक थॉर्न उगाएं और बहुत से शहद उगाना, मशरूम उगाना, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो ग्राम पंचायतें कर करके अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। तो पंचायतों को मजबूत करेंगे तो देश मजबूत होगा। चलिए, अब खाटुआ में मैं इस समय हूँ और कैबिनेट मंत्री, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस समय जो दूर दराज के इलाके, इंटीरियर के इलाके में, वहां से भी महाराज जी को बुलाया जा रहा है और महाराज जी वहां स्वयं पहुंच रहे हैं। तो महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने इंटीरियर इलाके में पहुंचे। आप भी यहाँ आए हैं इंटीरियर इलाके में कवर करने के लिए, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये बहुत जरूरी है कि महाशु सर्किट डेवलप हो और इंटीरियर के जो बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं और हनूल की शैली में बने हुए हैं, इनका प्रचार प्रसार हो। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि पर्यटन के मानचित्र में ये उभर करके आएगा और महाशु सर्किट जो है बहुत बड़ा सर्किट बनेगा हमारे जौनसार भाबर का, हिमाचल प्रदेश का, और काफी भक्तगण इसमें दर्शन करने आएंगे। अच्छा, एक समस्या हो रही है, बहुत सारी की चीजें हैं, आपकी भी वीडियो है, हमारी भी वीडियो है, आपकी भी बाइट है, यहाँ नेटवर्क नहीं है, उससे ये वहाँ ये कनेक्ट यहाँ बन रहा है, यहाँ टावर बन रहा है और नेटवर्क होगा और कनेक्टिविटी होगी और आप यहाँ से लाइव प्रसारण करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। एक पर्ची मेरे पास में और आई है, ये खाटुआ बनियाला मुंडोली मोटर मार्ग। हाँ, 10 किलोमीटर ये बन जाएगा तो लोगों को शॉर्टकट हो जाएगा और लोग आराम से पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमारे प्रयास होंगे और निश्चित रूप में मैंने कहा भी है। और यहाँ पर एक बारात घर या एक विश्राम गृह की आवश्यकता है, दोनों में से जो एक संभव होगा वो हम यहाँ देंगे। अच्छा, हनोल को आपने पर्यटक स्थल भी घोषित कराया, राजकीय मेला भी कराया, तो यहाँ से भी आवाज उठ रही है कि पर्यटक की तरह इसको भी कुछ डेवलप किया जाए। निश्चित रूप में ये पर्यटक स्थल बनेगा, यहाँ लोग आएंगे, बहुत अच्छे लोग यहाँ के हैं और बड़ा अच्छा भोजन हमको कराया है। यहाँ के चावल जो हैं वो शुगर फ्री हैं, तो बहुत अच्छा भोजन हमें कराया है और इस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी रहेगी। और यहाँ के जो भोजन है, जैसे आस्के हैं, यहाँ का जो हमारा ट्रेडिशनल भोजन है वो लोग कराएंगे। तो मैं समझता हूँ पर्यटक यहाँ आएगा निश्चित रूप में। महाशु सर्किट को बहुत बड़ा सर्किट हम बना रहे हैं, उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होगा और जो खाटुआ के महाशु महाराज हैं ये पर्यटन क्षेत्र में उभर करके आएंगे, ऐसा विश्वास में दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इस समय सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री भी हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, कई विभाग इनके पास में हैं और यकीन मानिएगा बहुत से इंटीरियर इलाके ऐसे हैं जहां पे मैं स्वयं भी पहुंच रहा हूं। सतपाल महाराज जी को भी बुलाया जा रहा है, मैं स्वयं भी जा रहा हूं, अपनी आंखों से भी मैं चीजों को देख रहा हूं, आकलन कर रहा हूं। और महाराज भी, एक महाराज महाशु महाराज हैं और अभी पुजारी जी कह रहे थे कि दूसरे सतपाल महाराज हैं। अब देखिएगा कि ये जो इलाका है, यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी की हैं। महाराज जी का, एक महाराज पहले से विराजमान है, एक महाराज जी का आगमन हुआ है और दोनों महाराजों की कृपा अगर खाटुआ पर हो गई तो समझ लीजिए यहाँ नेटवर्क भी होंगे, यहाँ सड़कें भी होंगी और आप सब, हम सबको भी देख पाएंगे। तो बने रहें।